आज हम जौन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ना, जब हम अब 10वीं क्लास में थे या 12वीं में थे तो रोज पेज पलट पलट के इसी टॉपिक को देखते थे कि एक दिन आएगा और इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। धमाका तब होता था जब मैडम और सर क्लास में आते थे, बोलते थे कि ये टॉपिक बड़ी इजी है और बाबू खुद ही पढ़ लेना, है ना। तो खुद ही पढ़ने के चक्कर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट लेसन को भूल गए। मतलब ये लेसन वो है जो आपके वनडे एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। और आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जैसे कि हमने ये लेक्चर का जो ये सेट कर लिया कि आज हमें इस पे बात करनी है। किस पे बात करनी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो मैं हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल से सोनू यादव, जिसका नाम है कोचिंग वाले भैया। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो दिख रही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि हमको ये जानना होगा कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो चलिए बताते हैं। पहले हम बात करेंगे ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। तो दिख रहा है ये ओवरी, जिसका क्या नाम है? ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल बॉडी। अब क्या है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये भी जान लीजिए। ये गैमीट को प्रोड्यूस करता है, और जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है ना वो होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी जो होती है वो दो होती है, यानी कह लीजिए वन पेयर। एक आपको इधर दिख रही है, एक आपको इधर। ये क्या करती है? ये गैमीट को किसको? गैमीट को प्रोड्यूस करती है। अब ये गैमीट को प्रोड्यूस करेगी, इस वजह से क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। जो ऑर्गन गैमीट को डक्ट करेगा उससे आप क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, आप यहीं तक देखिए, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओवम को या गैमीट को डक्ट करता है। क्योंकि ये ओवम या गैमीट को डक्ट करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दोनों समझ में आया? प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, समझ में आया? कहां प्राइमरी होता है, कहां सेकेंडरी होता है? प्राइमरी होती है ओवरी, और इसलिए होती है क्योंकि वो ओवम को प्रोड्यूस करती है, यानी गैमीट को प्रोड्यूस करती है। और सेकेंडरी होती है ओविडक्ट। अब डक्ट कर रहा है किसको? ओवम को, इसलिए इसका नाम ओविडक्ट है, या इसको आप फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरा जो बात आती है वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की आती है। किसकी आती है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ये यूट्रस होता है। ठीक है, यूट्रस होता है, यहां पे नीचे सर्विक्स होता है, और क्या होता है बेटा? वजाइना सबसे नीचे होगी। इस फिगर में आपको नहीं दिख रहा है, यहां मैं दिखाता हूं। तो सबसे नीचे ये देखिए, ये है वजाइना, ये है वजाइना। तो तीन हो गए। कौन कौन? तो अभी अभी आपने बात किया, किसकी बात करी? तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कितने हो गए? तीन। कौन कौन से? आपने नाम लिया यूट्रस का, आपने नाम लिया सर्विक्स का, आपने नाम लिया किसका? वजाइना का। अब नाम लिया मतलब, है ना, समझ गया ना? कुछ और मत सोच लेना, मैंने तेरा नाम लिया मतलब हमने नाम लिया किसका? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं तो ये जान गए, लेकिन ये एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते क्या हैं भैया? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो ग्लैंड रखते हैं और ओवम को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए वो क्या है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, सहायता करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है वो? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो आपको ये तीनों सेक्स ऑर्गन समझ में आया? पहले हमने बात करी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, फिर हमने बात करी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, फिर हमने बात करी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, यहां तक बढ़िया है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और मेरी एक खुलती है तीसरी स्लाइड में आपको यूट्रस दिख रहा होगा, और यहाँ पे ढेर सारे नाम दिख रहे होंगे।
देख के कंफ्यूज मत होइएगा, सबको हम बारी बारी से पढ़ लेंगे, है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं किससे? यूट्रस से। ठीक है, नाम है यूट्रस, जिसको हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करेंगे पार्ट ऑफ यूट्रस की। तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। ये देखिए, पहला सबसे ऊपरी फंडस, क्या है? फंडस। और यहां क्या होता है? बॉडी। और सबसे नीचे सर्विक्स, क्या होता है? सर्विक्स। क्या होता है भैया? सर्विक्स। अगर हम फंडस की बात करें, सबसे अपर में दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहां पे घेर दिया, ठीक है। सबसे ऊपर होता है, क्या होता है? सबसे ऊपर। कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज फ्री अपर एंड ऑफ यूट्रस। इसको यूट्रस का फ्री एंड भी कहा जाता है। किसको? फंडस को। किसको भैया? फंडस को। अब ये करता क्या है ये जान लीजिए। देखिए, ये फंडस है, ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया। अब जब बच्चा, जब बेबी बॉडी में होता है, यानी जब बेबी यूट्रस में होता है, नॉट अ बॉडी, जब बेबी यूट्रस में होता है तो उसको ग्रो करने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। मतलब क्या करेगा? जगह प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे देखिए, अब ये बच्चा ग्रो कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है? ये जगह दे रहा है कि बाबू ग्रो कर ले, मार्केट में आना है ना, तो ग्रो कर ले बेटा। क्या करता है? ग्रो कर लेता है। कौन? फंडस। क्या करता है? इसको जगह प्रोवाइड करता है। किसको जगह प्रोवाइड करता है? तो बेबी को ग्रो करने में जगह प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? तो अब हम बात करेंगे जो है अपने सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट है बॉडी। इसका नाम क्या है? बॉडी। अब ये बॉडी वही जगह है जहां पे बच्चा इंप्लांट होता है, जहां पे क्या? फर्टिलाइज एक इंप्लांट होता है। और यहीं पे बच्चा जो होता है वो क्या करता है? वहीं पे बच्चा ग्रो करने लगता है। देखिए, ये जो बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये किस एरिया में है? तो यूट्रस के, ठीक है, यूट्रस के बॉडी वाले पार्ट में। कहां है ये? बॉडी वाले पार्ट में। यहीं पे जो ओम होता है, इंप्लांट होता है। और बच्चा कहां होता है? यूट्रस में। लोग कहते हैं कि हमारा पेट में बच्चा ले, ये कैसे जी? बचवा कहां होता है? यूट्रस में होता है, पेट वोट में नहीं होता है। और कोई कहता हमारा पांव भारी है। अरे बाबा, पांव भारी कैसे हो गया? ये हमारी यहाँ लैंग्वेज है ताकि हम उस चीज को छुपा सके, मतलब ऐसे बता सके। ठीक है, किसी का पांव भारी का बच्चा पांव में चला गया? नहीं, बच्चा कहाँ है? यूट्रस में। पेट में बच्चा नहीं होता है, कहाँ होता है? यूट्रस में। तो यूट्रस में कहाँ होगा? अगर कोई बोलेगा यूट्रस में कहाँ बच्चा है, तो यूट्रस में होता है बॉडी वाले पार्ट में। ठीक है, बॉडी वाले पार्ट में जो है बच्चा होता है यहीं पे, क्योंकि यहीं पे जो है फर्टिलाइज ओम जो होता है इंप्लांट हो जाता है। और यहीं पे बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। क्या करने लगता है? धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। और जब धीरे धीरे ग्रो करने लगता है तो आपका जो बेबी है, जो बच्चा है, वो कहाँ है? बॉडी में। और बॉडी किसका पार्ट है? यूट्रस का। अब आगे आते हैं, सबसे जो है लास्ट पार्ट बता, कौन? सर्विक्स। कौन बचा? सर्विक्स, जो मैंने पहले से यहां पे वो घेरा कर रखा है, ये सर्विक्स। ठीक है, ये क्या है? सर्विक्स। मैं अलग पेन से करता हूं, ये है सर्विक्स। ठीक है, अब सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स को यूट्रस का माउथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउथ। क्योंकि ये कहां खुलता है? ये खुलता है वजाइना में। जो ये एरिया है ना, ये वजाइना है। ठीक है, क्या है? वजाइना। ठीक है, तो सर्विक्स को यूट्रस का माउथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुलता कहां है? वजाइना में। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से कर देंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो जरूर आएगा। ठीक है, सर्विक्स को क्या कहा जाता है? सर्विक्स को यूट्रस का माउथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहां खुलता है? ये वजाइना में खुलता है। कहां खुलता है? वजाइना में। अब एक बात और कर लेते हैं, इसकी एक बात यह है, ओवुलेशन के टाइम जब ओवम रिलीज होता है, उस टाइम ओवुलेशन के टाइम सर्विक्स, ओवुलेशन के टाइम सर्विक्स क्या होता है? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? एकदम सॉफ्ट। और जब ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है, जब ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है, तब ये हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड। ठीक,
तो अभी आपने देखा पार्ट्स ऑफ यूट्रस। सबसे पहले फंडस की मैंने बात करी, किसकी बात करी? फंडस की। ठीक है, फंडस के बाद मैंने बात करी किसकी? बॉडी की। और बॉडी के बाद मैंने बात करी किसकी? तो बॉडी के बाद मैंने बात करी सर्विक्स की। ठीक है, ये तो क्या थे? ये सब थे पार्ट ऑफ यूट्रस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरीज कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरीज हो गया ना? ठीक है, इरीज हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ यूट्रस। अभी तो पार्ट ऑफ यूट्रस हुआ है, अभी हम बात करेंगे लेयर ऑफ यूट्रस की। किसकी? लेयर ऑफ यूट्रस की। आज एसी भी नहीं चल रही है, ठीक, तो गर्मी थोड़ी हो रही है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे लेयर ऑफ यूट्रस की। तो देखिए, आपको यहां पे 3 लेयर दिख रही है, इसको आप बोल सकते हैं लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो कौन होती है? तो सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। कौन? पेरीमेट्रियम। ठीक, अब उसके बाद कौन होगी? मायोमेट्रियम। जो ये दिख रही है मायोमेट्रियम, ये कौन है? पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे अंदर लेयर, मतलब इसकी ये लेयर जो दिख रही है ये है आपकी इंडोमेट्रियम। आपकी नहीं, यूट्रस की। कौन सी लेयर है? इंडोमेट्रियम। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, लेयर तो जान गए आप। ठीक है, लेयर जान गए। अच्छा, एक ही कलर से हो गया ना, थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर। देखिए यहां पे ये कलर चेंज करते हैं। देखिए येलो कलर देते हैं, येलो कलर दिख रहा है ना? ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर है ना, ये मायोमेट्रियम है। और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये इंडोमेट्रियम है। और बाहर ये वॉलेट कलर है जिसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं। ठीक है, फंक्शन जान लेते हैं। तो सबसे पहले पेरीमेट्रियम को, सबसे बाहर है ना, तो बाहर वालों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसके अंदर वाली, फिर सबसे अंदर वाली पढ़ लेंगे। पेरीमेट्रियम क्या होता है? तो कहते हैं इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की सबसे बाहरी, ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ठीक है, पेरीमेट्रियम, ये यूट्रस की सबसे बाहरी लेयर होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी लेयर होती है। ये क्या करती है? तो यूट्रस को प्रॉपर शेप और साइज, यूट्रस को प्रॉपर शेप साइज, ये यूट्रस को क्या करती है? प्रॉपर शेप साइज देती है। क्या देती है? प्रॉपर शेप साइज देती है। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल को बच्चा हुआ, अब यूट्रस तो फैल गया ना, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा बाहर निकला। तो अब उस यूट्रस को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, नॉर्मल शेप में लाने के लिए जो काम करती है वो कौन करती है? पेरीमेट्रियम। कौन करती है भाई? पेरीमेट्रियम। काम समझ में आया? अच्छा, यानी ये यूट्रस को सही शेप देती है, जो पहले की शेप थी उसकी, उस शेप में धीरे धीरे उसको ला देती है। ठीक, अब बात करेंगे मायोमेट्रियम की। ये थोड़ी जो है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2 काम करती है। ठीक है, ये जो मायोमेट्रियम है ना, ये 2 काम करती है। ये जो है पेरीमेट्रियम की जस्ट नीचे वाली लेयर है, पेरीमेट्रियम की जस्ट नीचे वाली लेयर। ये थोड़ी क्या होती है? थिक होती है। देखिए मैंने आपको दिखाया, यहां देखिए, इसको मिटाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। देखिए, अब यहां पे आइए, ये मोटी होती है। देखिए, मतलब ये पूरा, ठीक है, ये जो मैं जो ड्रा कर रहा हूं, ये पूरा कौन है? मायोमेट्रियम है। कौन है? मायोमेट्रियम। ये क्या होती है? थोड़ी मोटी होती है। और ये मायोमेट्रियम यूट्रस का सबसे थिक वाला पोर्शन होता है। कौन सा होता है? सबसे थिक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, अब ये क्या काम करती थी? ये 2 काम करती। क्या काम करती है? 2 काम। पहला काम, ये बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी, देखिए यहाँ पे जो प्लेसेंटा दिख रहा होगा, ये कोई बेबी है यहाँ पे, ये देखिए मैंने पहले से किया हुआ है, ये प्लेसेंटा दिख रहा है। ठीक है, यहां पे जो है प्लेसेंटा दिख रहा है। तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? मायोमेट्रियम। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके थ्रू मां से क्या करता है? मां से जो बेबी होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका पहला काम हो गया। अब दूसरा काम देखते हैं, दूसरा काम देखते हैं। वही स्लाइड फिर से ओपन करेंगे। अब
ये जो है दूसरा काम, ये क्या करती है, जब बेबी फुल्ली फॉर्म डेवलप हो जाता है तो उसको बाहर निकलना होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई बेबी यहाँ पे, ये देखिए स्लाइड देखिए, अब देखिए चूंकि उल्टा बच्चा है तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, बट एक आप समझ लीजिए थोड़ा सा। अब ये बेबी जो है फुल्ली फॉर्म हो गया, ठीक है, पूरी तरह से क्या हो गया, ये बेबी फुल्ली फॉर्म हो गया, ये बेबी जो पूरी तरह से फॉर्म हो गया, ठीक है, फुल्ली फॉर्म हो गया। अब इसको बाहर निकलना होगा तो मायोमेट्रियम क्या करेगी, अपने ऊपरी लेयर को ऐसे दबाएगी, ठीक है। अब दबाने की वजह से क्या होगा कि बेबी धीरे धीरे सरक करके क्या आएगा, नीचे आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, जो है इस पे मायोमेट्रियम के ऊपर, ठीक है, मायोमेट्रियम के ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिससे इसकी ऊपरी जो ऊपरी वॉल होती है वो चिपकने लगती है और बच्चा धीरे धीरे सरक करके सर्विक्स के थ्रू मां के बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट लेयर की बात करेंगे, कौन सी है, इंडोमेट्रियम। कौन सी है ये, इंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम की बात करते हैं। इंडोमेट्रियम देखिए सबसे लास्ट वाली, ये सबसे लास्ट वाली जो लेयर है ना, ये इंडोमेट्रियम है। क्या है ये, इंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम क्या करती है, तो देखिएगा जरा, इंडोमेट्रियम क्या करती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये स्लाइड देखिए, यहां पे ये जो है इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम पर मंथ ब्लड के फॉर्म में क्या होती है, टूट टूट के बाहर गिरती है। ये पर मंथ देखिए ब्लड सडेड कर रहे हैं, ब्लड सडेड कर रहे हैं, पीरियड के फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में टूटती है, जिससे कहते हैं क्या, पीरियड्स आए हुए हैं। तो ये वही लेयर होती है जो पर मंथ क्या होती है, पीरियड्स फॉर्म, मतलब ब्लड के फॉर्म में कट कट के नीचे गिरती है, ठीक है। समझ में आया बात, समझ में आ गई। अच्छा, यूट्रस पूरा समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं किनको, इसी स्लाइड पे आते हैं, सेम इसको एक बार रीच करते हैं। यूट्रस का पूरा काम हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है, यहां पे देखिए, ये देखिए, अब यहां पे ओवरी दिख रही है आपको, ये वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, ये है ओवरी, ठीक है। ये कितनी होती है, तो 2 होती है ना, ठीक है। क्या करती हैं, ओम प्रोड्यूस करती है ना भैया, क्या करती हैं, ओम को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, ओवरी 2 होती है और क्या करती हैं, ओम को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन कब, ये वाली कब ओम प्रोड्यूस करेगी, ये वाली कब करेगी, किस कंडीशन में करेगी, ये बाद में टॉपिक हम देंगे, है ना। पहले आज इसको देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। ओवरी को होल्ड किया रहता है, ओवरी जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है, किसके थ्रू जुड़ी होती है, फिम्बरी के थ्रू। फिम्बरी के थ्रू क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है। देखिए यहां पे इस स्लाइड में देखिए, ये है फिम्बरी, ये है क्या है, फिम्बरी है। अब फिम्बरी क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओवरी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फैलोपियन ट्यूब से ओवरी किसके थ्रू जुड़ी होती है, तो फिम्ब्रिन से। किसके थ्रू जुड़ी होती है, फिम्ब्रिन के थ्रू, ठीक है। समझ में आई बात। देखिए ये है फिम्ब्रिन, ये आपको फिंगर लाइक पोजीशन दिख रहा है ना, ठीक है। जो ओवरी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, इसके थ्रू जो है ओवरी फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अब यही ओवरी यूट्रस से भी जुड़ी हुई है ना, देखिए यहां से यूट्रस से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन नीट में पूछता है कि ओवरी यूट्रस किसके थ्रू जुड़ी होती है, तो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ी होती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। ओवरी यूट्रस से ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू जुड़ी होती है और फैलोपियन ट्यूब से फिम्ब्रिन के थ्रू जुड़ी होती है। अच्छा जी, यहां तक सही हो गया। वही सेम चीज इधर भी रहेगा। अब देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। क्या, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आगे हम फैलोपियन ट्यूब जब बताएंगे ना तब बता देंगे। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या था, यूट्रस था। तो अभी जितनी भी बात की है ना, यूट्रस के बारे में बात की है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक, कैसी लगी ये टॉपिक, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।